मतलब दुबई की रियल एस्टेट मार्केट है कैसा एक्चुअली? मतलब सब लोग वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? एक तो टैक्स फ्री सिटी है। एज अ यूएई इट्स अ टैक्स फ्री कंट्री है। जो मेरे को प्रॉपर्टी पे रेंट आ रहा है तो इट्स माई इनकम, देर इज जीरो इनकम टैक्स। कि मान लो किसी के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं आज और वो फिर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या उसको इंडिया पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा फिर वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगा? Yes, there are rules by Indian government. You need to understand Dubai or as a UAE, they are not asking any taxes. For them, there is nothing is called white or black money. But हाँ, अगर आप इंडियन हो सो इंडिया में तो ऐसा हो सकता है अभी भी रहना आने के बावजूद आपको देना होगा, हैंड ओवर डिले हो जाएगा और शायद कितनी बार तो प्रॉपर्टी डिलीवर भी नहीं होगी। और दुबई में ऐसा केस हुआ तो पहले हुए थे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिफोर रेरा। लेट्स से कि आप पहली टाइम दुबई में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, रेरा विल आस्क द डेवलपर कि 40% का मुझे डिपॉजिट चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ योर प्रोजेक्ट वैल्यू। अच्छा, इंडिया में क्या होता है ऐसा कि आप भी इंडिया ही रहते हो और इंडिया में बिजनेस करते हैं? ऐसी क्या एक चीज़ की कमी है इंडिया में? सो रामेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। क्या हाल है मैम आपके? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत सॉलिड। आप वुमेन एंटरप्रेन्योर है? यस आई आपको एम। लगता है कि मेल एंटरप्रेन्योर ज़्यादा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर कम है? डेफिनेटली वो तो है, वो तो है। इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में देखोगे आप तो आपको ये डिफरेंस हमेशा दिखेगा। सो अभी आप रियल एस्टेट में हैं प्रॉपर, यस, और क्यों रियल एस्टेट चुना आपने? इट हैपेंड, इट वाज़न्ट प्लान। सो इफ यू आस्क मी कि मेरा दुबई का पहला जॉब कौन सा था, तो इट वाज वेरी रैंडम जॉब। जब मैं इंडिया से दुबई गई थी, आई वाज जस्ट ग्रेजुएटेड। सो मेरा फर्स्ट जॉब मेरा ये था कि मैंने एक स्कूल में पीई टीचर किया था, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हुआ था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। सो दुबई का मेरा वो फर्स्ट जॉब था। देन ऑफ कोर्स दुबई का वेदर, आई मूव्ड टू दुबई इन द मंथ ऑफ मार्च, मई, अप्रैल, वो समर्स वाले मंथ। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं अपन? ये है 2015। 2015? अच्छा, 10 साल हो गए आपको दुबई। हाँ। वाह, सबसे पहले बताओ दुबई में क्या खास है कि आपको बहुत वहाँ पे, क्योंकि वैसा बोला जाता है गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो आपको क्या खास लगा दुबई में कि 10 साल हो गए वहाँ पे आप शिफ्ट हो गए? अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली लोगों का माइंडसेट, कि इफ़ यू लुक एट एनी रैंडम पर्सन इन दुबई, आपको वो पता चल जाएगा कि सब लोग वहाँ पे बहुत फोकस्ड है। एंड सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है कि रैंडमली आप किसी मिलीनियर से मिलोगे, बिलीनियर से मिलोगे, एंड दे आर वेरी एक्सेसिबल टू यू। यू विल नॉट फाइंड कि ठीक है ये बंदा पैसे वाला है तो यू यू कैन नॉट गो टू हिम एंड टॉक टू हिम। एंड दूसरा चीज़, मनी, लाइक माइंडसेट, जो लोगों का माइंडसेट है पैसों के तरफ, इट्स वेरी पॉजिटिव। आई फील लाइक समवॉट, स्पेशली द बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम, कि हमारे यहाँ पैसों को थोड़ा निगेटिवली ले लेते हैं। लेते हैं, अभी भी स्टिल लेते हैं। आई फील लाइक कि एक रैंडम स्टेटमेंट देखो कि हाँ, जिसके पास पैसा है शायद उसने 2 नंबर से कमाया है, या फिर पैसे के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो व्हाई इट हैज़ टू बी? सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, यहाँ पे आप देखो पूरा प्लेटफॉर्म आपको आप ही को बोलना है। मैं सिर्फ एक बात शेयर कर देता हूँ, मैंने भी एक वीडियो बनाया था और वो आई थिंक 10 मिलियन तक रीच गया है उसके। मैंने बोला है कि जिसने भी इंडिया में 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस बनाया ना, वो बिना फ्रॉड के संभव नहीं है। आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। ये सारा नेगेटिव कंडीशनिंग हमारे साथ ना बचपन से होता है, कि बच्चे हैं तो बोलेंगे कि हाँ, ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं है। बट यही आप दुबई की बात देखोगे कि मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है कि कि दे हैव कम विथ नथिंग एंड नाउ दे आर ओनिंग अ बिजनेस और दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर फील्ड्स। सो दुबई गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी। एंड दुबई के लोग ही ऐसे हैं कि सब लोग इतना फोकस्ड है, एवरीबडी इज देयर टू अर्न मनी, किसी भी रीजन से हो। इट्स नॉट जस्ट कि पैसे वाले माइंडसेट से है तो दे डोंट केयर अबाउट फैमिलीज और स्टफ। एवरीबडी इज अर्निंग फॉर देयर फैमिली, फ्रेंड्स, या जो भी है, बट दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द मनी, कि मनी इज नॉट इविल। जो हमारे इसमें बहुत ये होता है कि ज्यादा पैसे कमाओगे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मनी इज नॉट गुड। सो ये दुबई में आपको रेयरली देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दुबई, कि एक माइंडसेट पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आपको अच्छा लगा? यस, पॉजिटिव माइंडसेट एंड द अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा सी बैक चलते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस फील्ड में आए क्यों, क्या करते थे, मतलब क्या पढ़ाई करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सी, मेरा ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस, मेरा एमबीए है इंटरनेशनल बिजनेस। एज आई टोल्ड यू कि ठीक है, मुझे कोडिंग वगैरह इतना पसंद नहीं था। वो ऑप्शन तो था ही कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर कंपनी में करो। बट जैसे मैंने बोला, मेरा फर्स्ट जॉब पीई टीचर था। बिकॉज ऑफ समवेयर मुझे
2 महीने में पता चला इट्स नॉट माय कप ऑफ टी बिकॉज वेदर इज हार्श टू बी ऑनेस्ट 50 डिग्रीज अभी भी दुबई से आई हूँ 50 डिग्रीज है वहाँ पे सो देन आई हैपन टू स्टार्ट मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट कंपनीज सो पहले फ्रीलांसिंग करते थे देन एक अच्छे कंपनी में मुझे जॉब मिला एज अ मार्केटिंग मैनेजर एंड ऑफिस मैनेजर आई यूज टू हैंडल एंड एट दैट एज आई थिंक आई वॉज 22 और 23 सो उस टाइम पे मुझे टीम मिला था 15 एडमिन टीम का बैक एंड संभालने का 15 मार्केटिंग दैट वाज अ ह्यूज रियल एस्टेट कंपनी देन आई रियलाइज कि मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड है सो मेरा जॉब बेसिकली ये था कि एजेंट्स को लीड ला के देना एंड देन एजेंट विल क्लोज डील्स फ्रॉम देयर देन आई रियलाइज कि माई मोर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स सेल्स आई रियली लाइक सेल्स सो सेल्स के हिसाब से दैट्स व्हाई आई स्विच फुल टाइम टू द सेल्स सो इट वॉज नेवर प्लान्ड जब तक मैं रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम कर नहीं रही थी तब तक मुझे पता भी नहीं था कि रियल एस्टेट सच अ बिग फील्ड इन दुबई या फिर ऑर्गेनाइज्ड है इफ़ यू लुक एट द इंडियन रियल एस्टेट टचवुड अभी इट्स गेटिंग टूवर्ड्स कि लोग करियर के हिसाब से देखते हैं जिस टाइम मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था अगर मैंने इंडिया में किसी को भी बताई कि मैं रियल एस्टेट में हूँ तो देवर लाइक कि ये थोड़ी करियर होता है आज भी है बट अभी लेट्स से कि सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम से मैं अभी इंडियन एजेंट्स को भी देखती हूँ दे आर डूइंग वेरी वेल एंड नाउ पीपल कंसिडर एज अ करियर for my family or the background which I am coming from there will be only 2 careers either doctor or engineer there is nothing else मतलब दुबई की रियल एस्टेट मार्केट है कैसा एक्चुअली, मतलब सब लोग वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? सी रीजंस आर बेसिक प्रोबेबली आपने ये बहुत बार सुना भी होगा बट दैट्स ट्रू एक तो टैक्स फ्री सिटी है एज अ यूएई इट्स अ टैक्स फ्री कंट्री है टैक्स फ्री का मतलब बताओ पहले तो आप। टैक्स फ्री का मतलब 1 रुपया भी आपसे कोई लेगा नहीं वहाँ पे? नहीं सो जैसे कि मेरी प्रॉपर्टीज है जो मेरे को प्रॉपर्टी पे रेंट आ रहा है तो इट्स माय इनकम देयर इज 0 इनकम टैक्स यस इस साल से कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है 9% बट इफ यू लुक एट द एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इट्स स्टिल रीजनेबल बट दैट्स फॉर कॉर्पोरेट नॉट फॉर द इंडिविजुअल for example being a company owner I have to file a 9% corporate tax from this year but income tax 0 so आपकी सिर्फ सैलरी भी मिल रही है it's yours कंप्लीटली कंप्लीटली 1 रुपया भी नहीं लेंगे? 1 रुपया भी नहीं देना है किसी को तो क्या सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं? फॉर बिजनेस पीपल यस टैक्स प्लेज वेरी क्रूशियल रोल सेकेंड थिंग दुबई ने बिजनेस ओपन करना बिजनेस रन करना दे हैव मेड इट वेरी इजी कि आपको देर इज़ नो सच थिंग एज रेड टेप सिस्टम कि कहीं पे पैसे खिलाओ तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा सब ऑनलाइन है इफ़ यू वांट टू टुडे इफ़ यू वांट टू ओपन अ company in Dubai, you can do it in half an hour. सारा चीज ऑनलाइन है सो that's the thing which Dubai is attracting to a lot of business owners. So tax benefit है आपका business करना is very easy. Second thing, earlier Dubai was giving golden visa only for 10 million dirhams. जिन्होंने 10 मिलियन dirham फुल इन्वेस्ट किए उनको ही दे रहे थे वो गोल्डन वीजा नाउ दे हैव रिलैक्स लॉट ऑफ वीजा रूल्स टू अट्रैक्ट पीपल कि जैसे अभी पहले 1 साल पहले 2 मिलियन फुल्ली आपको इन्वेस्ट करना था ऑन द प्रॉपर्टी नाउ दे हैव रिड्यूस दैट टर्म यू बाय अ प्रॉपर्टी वर्थ 2 मिलियन 24% डाउन पेमेंट भरो आपको टाइटल डेट मिल जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ गोल्डन वीजा सो दे आर रिलैक्सिंग लॉट ऑफ वीजा कंडीशन टू गेट इन टू द कंट्री so that's why a lot of people are moving to Dubai and especially if you look at the Indians हमारे तो घर से 3 घंटे का फ्लाइट है and that comforts you because maximum our families are back home so एक आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है आपका इनकम बढ़ जाता है and it's still you're living close to your base so that way Dubai is attracting people अच्छा, इंडिया में 2 तरह के लोग हैं। एक है जिनके पास बहुत पैसा है जो सब कुछ समझते हैं और अच्छे से इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरे वो भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा पर समझते नहीं है कि मुझे इन्वेस्ट करना है। तो ये बताइए कि मान लो किसी के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं आज और वो फिर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या उसको इंडिया पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा फिर वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगा या कैसे काम करेगा ये? Yes, there are rules by Indian government. You need to understand Dubai or as a UAE, they are not asking any taxes. For them, there is nothing is called white or black money. Reason being वहाँ पे taxes नहीं है. But हाँ, अगर आप Indian हो या कोई भी nationality हो, you have to follow your home country के rules.
तो यस, अगर आप दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हो एज एन इंडियन, देर इज अ लिमिट। ईयरली आप $250,000 आप ट्रांसफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देन यू हैव टू पे TDS। सो यस, आप बीइंग अ इंडियन यू हैव टू पे टैक्सेस टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इसमें? मान लो 10% TDS तो काट ही लेंगे आई गेस, या TDS, 2%? I have recently, I am working on that client's case. So we have given him a property worth जो I think in INR it becomes 4.5 CR. So उनके ईयरली पेमेंट प्लान हमने ऐसे प्रॉपर्टी दिया है कि उनको ईयरली उनकी जेब से सिर्फ $250,000 ही पे करना है। सो देर आर प्रॉपर्टीज कि जहाँ पे आप पेमेंट प्लान एडजस्ट करके इंडियन गवर्नमेंट के रूल से विदाउट पेइंग TDS यू कैन टेक अ प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको TDS भी पे नहीं करना पड़ेगा? Nahi, in this property particularly, because we have seen such kind of payment plan. So we chose a payment plan which suits him. So there are options. And I believe, I'm not sure, I'm not a right person to talk, but ये client ने Indian CS से पता किया था, you have to, और we have to check our facts, कि TDS, they will lock it for 2 to 3 years, and then once you file your ITR, they will give it back to you. Like Indian government will give it back to you. ऐसा नहीं कि आपके पैसे पूरे ले लिए उन्होंने। वापस देंगे वो लोग? Yes, वापस देंगे। थिंक दुबई के अंदर 2 चीज़, एक तो फ्री होल्ड है और एक लीज़ होल्ड। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? सी यहाँ पे ना अभी भी ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडियंस के बीच में स्पेशली, कि दुबई में आप प्रॉपर्टी ले नहीं सकते हो, लीज पे लेना होता है। तो जब दुबई स्टार्ट हुआ था, दुबई स्टार्टेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दुबई ज्योग्राफी। सो व्हेन दुबई स्टार्टेड इट वाज जस्ट ओल्ड टाउन, जिसको हम बर दुबई, करामा, देरा ये एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, इट्स अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वहाँ पे सिर्फ लोकल्स ही खरीद सकते हैं। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डाउनटाउन, जहाँ पे आज बुर्ज खलीफा है। सो बुर्ज खलीफा के लोकेशन के इर्द गिर्द उन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किया। सो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सो लाइक वाइज दे हैव ओपन अप अ फ्यू एरियाज कि जहाँ पे कोई भी नेशनलिटी आके प्रॉपर्टी ले सकती है, एंड इट वर्क्स सेम लाइक इंडियन प्रॉपर्टीज। पूरा ओनरशिप आपका है, यू कैन ट्रांसफर दीज प्रॉपर्टी टू योर नेक्स्ट जनरेशन, सो इट वर्क सेम लाइक व्हाट वी गेट इन इंडिया। रामेश्वरी जी, छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करना, जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं और रील्स, अगर मैंने दुबई की रील देखी तो बहुत सारे एजेंट्स आ जाएंगे, और ऐसा भी होता है कि जैसे वो कार चला रहे हो और आप एजेंट ने देख लिया तो आपकी कार में बैठ जाएगा। तो मुझे तो लगता है मेरे घर में भी आ गए हैं सब। आई होप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी। नहीं, बट ऐसा देखने को मिलता है। बट मुझे सिर्फ ये जानना है कि इतना ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया की अगर इनकम की बात करें तो कुछ 7-8 करोड़ लोग ही है जो एक्चुअली टैक्स पे करते हैं, एज पर इंडियन गवर्नमेंट की भी है कि टैक्स तो पे कर नहीं रहे। फिर भी अचानक से सडनली एजेंट्स भी इतने बढ़ गए हैं दुबई के अंदर, और इतना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है। तो क्या है इसके पीछे कहानी? सी एजेंट्स क्यों बढ़ गए? बिकॉज जब आप लोग हमारा लाइफस्टाइल देखते हो दुबई में, इट फील्स लाइक यार यू नो रियल एस्टेट में ऐसे पैसे बन जाएंगे। यू गाइज हैवंट सीन द बैक स्टोरी कि कितना स्ट्रगल करने के बाद ये सारी चीज़ें होती है। सो एजेंट्स बढ़ने का कारण, रीज़न ये है कि वो एक ड्रीम के साथ आता है कि मैं आऊँगा, पहले मंथ में मेरे को क्लाइंट मिल जाएगा, डील क्लोज हो जाएगा, आई विल अर्न इन लैक्स इन INR एंड माई लाइफ विल बी सेटल। ऐसे नहीं होता है, नहीं होता ऐसे बिल्कुल भी? नहीं होता है। सो इफ यू लुक एट द टर्नओवर पीरियड ऑफ द एजेंट्स इन एनी रियल एस्टेट कंपनी, एम्प्लॉय टर्नओवर जो बोलते हैं, इट्स वेरी हाई। नॉट एवरीवन कैन सस्टेन इन दुबई, स्पेशली दुबई रियल एस्टेट। किस टाइप के स्ट्रगल होते हैं एजेंट के? सी एक तो पहला चीज, क्लाइंट, ठीक है आपको मिल गया क्लाइंट, इफ यू क्लाइंट कैन मेक इट आउट वेरी इजीली कि आप क्या बोलते हैं, आप डेस्परेट हो डील के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो डेस्परेशन देखेगा तो क्लाइंट विल रन अवे फ्रॉम यू। सेकेंड थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दुबई रियल एस्टेट वेरी 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 वेल। सिंस आई एम इन द सेम इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10 years, आई हैव सीन द वर्स्ट मार्केट, आई हैव सर्वाइव्ड इन द वर्स्ट मार्केट। दुबई का मार्केट जब कोविड में गिरा था तब भी हमारे पास बायर थे, उसके पहले भी जब मार्केट ऊपर नीचे हुआ था, स्टिल वी हैव सर्वाइव्ड। वी हैव नाउ सेट ऑफ क्लाइंटल्स हु ट्रस्ट अस, एंड वो हमसे रिपीटेड बायर ले रहे। सो अभी का नंबर ऑफ एजेंट्स देखोगे, कुछ समथिंग इनकन्वीनियंट हैपन इन द मार्केट, दे विल रन अवे। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अभी 2-3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, लॉट ऑफ रशियन एजेंट्स केम इनटू द मार्केट। ठीक है, मेरे पास
आई थिंक 2 ही रशियन बायर थे, रादर एक रशियन बायर एंड एक यूक्रेनियन, रशियन इंडियन बायर, ठीक है। सो दैट टू इंडियन, जिसको ही वाज अ रशियन स्पीकर बट इंडियन ओरिजिन। तो मेरे बिजनेस पे वो बूम में कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने डील्स क्लोज नहीं किए या मेरे कंपनी ने डील नहीं क्लोज की है। उस पीरियड में बहुत सारे रशियन एजेंट्स आए, रशियन क्लाइंट्स वर प्रेफरिंग टू डील विथ रशियंस, जिनको कुछ भी मार्केट का पता नहीं था, उन्होंने प्रॉपर्टीज बेच दिया। अपेरेंटली तब रशियन क्लाइंट्स को इंग्लिश आती नहीं थी, इसीलिए वो रशियन एजेंट्स के पास जाते हैं। बट नाउ रैंडमली रशियन क्लाइंट्स हु वांट टू सेल देयर प्रॉपर्टी नाउ दे आर कमिंग टू अस, और अभी फटाक से उनको इंग्लिश बोलना आ रहा है, बिकॉज दे आर स्टक विद द रॉन्ग प्रॉपर्टीज, दे वर स्टक विद द रॉन्ग रशियन एजेंट्स। कुछ एजेंट्स है जो मार्केट में बहुत टाइम से, दोज आर फाइन, बट अगर वेव के साथ आने वाले एजेंट्स के साथ काम करोगे तो ऐसा ही होगा। सो अभी आधे से ज्यादा उस टाइम के एजेंट्स दे आर नॉट इन द मार्केट because Russians have stopped investing in Dubai anymore. राइट, जैसे अभी आपने बोला कि आपके पास कुछ क्लाइंट्स है, राइट? सो अभी आपने बोला कि वो रिपीट परचेस करते हैं, तो एक क्लाइंट कितनी प्रॉपर्टी खरीदेगा? मतलब आपसे, मतलब अगर आपसे अटैच है तो 1 2 3 4 5 कितना खरीद सकता है? जितना उसके पास पैसा है, अपनी श्रद्धा है। तो अब ये बताओ कि मेरे को कि आपके पास मतलब जितने भी एजेंट्स हैं उनके पास बहुत अमीर लोग आते हैं, या फिर तो क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए भी है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप पैसा आ सकते हो, तो वो लोग भी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अभी अब ट्रेंड बता देती हूँ कि लॉट ऑफ वी कैन से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, स्पेशली इंडियन क्लाइंट्स, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दुबई। एक तो ये मिथ है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेना है तो आपको 10,000 करोड़ चाहिए, नहीं। प्रॉपर्टी स्टार्ट्स विद 1.15 CR आए। इंडिया में भी इतना ही है, अगर कोई फ्लैट लेने जाओगे तो 2 करोड़ का तो मिल ही जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो इसीलिए अभी इंडियन क्लाइंट्स आर बाइंग इन दुबई, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी बंदा जो दुबई में घर लेता है, कोई भी नेशनलिटी हो, उसने पहले अपने होम कंट्री में अपना प्रॉपर्टीज किया है, देन दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट दुबई। सेकंड होम, थर्ड होम। सेकेंड होम, थर्ड होम, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, सिंस दे वांट टू पोर्टफोलियो मैनेज करना है। अभी उनको एक ही कंट्री में, एक ही सिटी में नहीं लेना है। सो अभी के जो इंडियन बायर्स है, दे आर डूइंग वेल इन इंडिया, ठीक है, एंड देन दे आर कमिंग टू द दुबई। सो टिकट साइज छोटा है, इट गोज अप टू लाइक 200 करोड़ की भी प्रॉपर्टीज होती है। सो ये चेंज हो जाता है। बट योर क्वेश्चन इज, एक क्लाइंट कितनी प्रॉपर्टी ले जाता है? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट है, नाउ ही इज लाइक माई फैमिली ओनली। ही स्टार्टेड विथ अ 1 स्टूडियो अपार्टमेंट, ठीक है। 3 साल वेट किया, उनको डिलीवरी आई, जो हमने रेंट प्रॉमिस किया था वो उनको मिलने लगा। नाउ ही इज टेकिंग मिनिमम 3 to 4 प्रॉपर्टीज फ्रॉम मी सिंस लास्ट 7-8 years, ठीक है। एंड अभी कंफर्ट लेवल इतना है, ही वुडंट इवन आस्क मी, रामेश्वरी ये मुझे ये बता दो कि इसका यूनिट नंबर क्या है या इसका प्राइस क्या है। सो ये ब्लाइंड ट्रस्ट करने में मुझे उतना टाइम लगा। सो देयर आर क्लाइंट्स, वी आर वेरी familiar टू क्लोज डील्स ओवर द कॉल। कई क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनके हमने प्रॉपर्टी उनको दिलाई, बेची, बीच में रेंट किया, एंड देन नाउ वी आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम फेस टू फेस। रामेश्वरी जी, तो बताइए कि यहाँ पे एक एजेंट, जो भी अभी आप आपको क्या बोलते हो? आप एजेंट बोलते हो, क्या बोलते हो आपको? डेफिनेशन अभी मेरी कंपनी है, 4 साल से हुआ है, बट या कि आई विल बी ऑलवेज सेल्स एजेंट। दैट्स माय जॉब एंड आई लव माय जॉब। एक बार मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है समोसा सिंह करके यहाँ पे इंडिया के अंदर। सो समोसा स्नैकिंग करते हैं। सो मैंने उनको पूछा कि अब आप क्लाइंट मीटिंग में जाते हो तो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं? बोला, यार अभिषेक मेरे को बोलते कि आप बेचते तो समोसा हो ना, आप समोसे वाले ही तो हो। अरे यार, हम तो फाउंडर हैं। नहीं, हम समोसे वाले ही हैं। तो मतलब उसमें कोई टेंशन नहीं है बोलने के लिए कि आपको क्या, किस नाम से बुलाया जाता है। अभी एक एजेंट है कोई भी, तो जैसे आपने बोला कि आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट सेट हो गए बहुत सारे, तो फिर लाइफ सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी बने बनाए क्लाइंट है और वो प्रॉपर्टी आपसे खरीदते रहेंगे। करेक्ट। तो एक एजेंट कब सेट होता है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एम्बिशन। अच्छा, फिर आप बात आ जाती है पैसे पे। पैसे पे, यू कैन से दैट, ठीक है। पैसे पे बात आ जाती है, एम्बिशन पे। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है मेरे जॉब का। मैं इतना, यू आस्क मी, यू कॉल मी 3 in the night, मेरा फोन कभी भी रिंगर पे नहीं होता है, ऑलवेज इट विल बी ऑन साइलेंट मोड, बट फर्स्ट रिंग पे मैं कॉल उठा देती। रीजन बीइंग, आई जस्ट लव माई जॉब। इसके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती। सो दैट्स माई पैशन, एंड पैसा पैशन के वजह से मेरे पास आ रहा है। आई नेवर चेज द मनी। कि रियल एस्टेट में यही होता है, नए एजेंट्स आते हैं, दे आर जस्ट बिहाइंड द मनी।
You need to build a rapport with the client. You have to update your knowledge. आपको मार्केट के ट्रेंड्स पता होने चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए. इफ़ यू आर नॉलेजेबल इनफ और आप क्लाइंट के साथ रैपो बिल्ड करते हो, तो देन ओनली यू विल बी सक्सीड इन रियल एस्टेट. ये ओवरनाइट पैसे नहीं है, ये दिखते हैं. इवन फॉर दैट मैटर इट्स नॉट एजेंट का मिसकंसेप्शन, क्लाइंट्स का मिसकंसेप्शन भी है कि उनको लगता है कि भाई तूने 2 घंटे काम किए एंड यू आर गेटिंग सो मच मनी, व्हाई यू शुड गेट दिस मनी. बट क्लाइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हर एजेंट का रोज डील नहीं हो रहा है. ही वॉज वर्किंग फॉर लास्ट 1 मंथ और उसमें से जाके एक लीड कन्वर्ट हुआ है. सो इफ you have that kind of passion and patience, then only जो लोग सोच रहे हैं कि दुबई रियल एस्टेट में आना है, मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, तो अगर उतना पेशेंस है तो ही रियल एस्टेट में आ, कि रियली इफ यू वांट टू सर्व योर क्लाइंट्स. एंड इतने क्लाइंट्स आपके पास रिपीटेड क्यों आ रहे हैं? हमारा जिनके पास पैसा है उसमें से यू कैन से 99% क्लाइंट हमारे रिपीटेड बायर बन जाते हैं, बिकॉज वी सर्व देम वेल. रामेश्वरी जी, आप द फाउंडर्स ड्रीम पॉडकास्ट चैनल पे आए हैं और एक छोटी सी कम्युनिटी बन चुकी है बहुत अच्छी. सारे फाउंडर्स देखते हैं, एस्पायरिंग फाउंडर से लेकर मिड फाउंडर से लेकर बिलियनियर जो भी हैं वो भी देखते हैं और वो भी इस पॉडकास्ट में आते हैं. सो अगर फाउंडर तो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, मेरा सब मानना है, ठीक है. तो उनसे जो नीचे जो नौकरी कर रहे हैं, जो जिनके पास 50 लाख या 1 करोड़ की इनकम है, तो उनको आप किस तरह की प्रॉपर्टी सजेस्ट करोगे कि उनको दुबई में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्रॉपर्टी इन दुबई. इट्स वेरी very very difficult to get the property. Then you are taking huge risk, which I don't recommend to any of my client. But हाँ, जो भी 50 करोड़ से 50 लाख से 1 करोड़ में कमा रहा है, डेफिनेटली दे हैव सेविंग्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. कि आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, गोल्ड्स हो गया, तो उनके पास सेविंग्स होते हैं. सो एज अ नॉन रेसिडेंट अगर आप लेट्स से कि 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो यू शुड हैव 50% इन योर हैंड. 50% हम मॉर्गेज दिला सकते हैं, ये एक ऑप्शन होता है. या दूसरा चीज़, लेट्स से कि आप 20% का डाउन पेमेंट मैनेज कर सकते हो वन गो पे. तो देयर आर डेवलपर्स के जो आपको मंथली 1% का पेमेंट प्लान देते हैं. सो व्हाट विल हैपन कि 1 करोड़ का आपने 20% आपने सेव कर लिया, दैट यू विल पुट एज अ डाउन पेमेंट, एंड मंथली 1 लाख आप भर पा रहे हो, तो यू कैन इजीली परचेज अ प्रॉपर्टी इन दुबई. अच्छा, इंडिया में कोई बाय करता, मान लो 1.5 करोड़ का घर खरीदता है और उसको आराम से रेंट 35,000 के आसपास आ जाता है, और वही अगर इन्वेस्टमेंट अगर दुबई में किया जाए, तो हाउ मच रेंट ही कैन एक्सपेक्ट, मतलब वहाँ से मिनिमम 5%. आई हैव सीन इन द वर्स्ट मार्केट कि दुबई ने 5% का रेंटल इनकम दिया है. यू हैव टू रिमेंबर, इस पे आपको टैक्स नहीं भरना है. दूसरा चीज, nowadays this rental income is going towards 8 to 14%, 8 to 9% in long term. जैसे हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेंट पे देते हैं, 12 से 14% आपके शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाता है एयरबीएनबी मॉडल पे. एक चीज़ मैंने देखा है, इवन आई डू हैव प्रॉपर्टीज इन इंडिया, जब भी ये प्रॉपर्टी टैक्स भरने का टाइम आता है, माई पेरेंट्स आर लाइक प्रॉपर्टी टैक्स भरते. सो दिस ईयर आई वॉज लाइक यार चेक कर लेते कितना मुझे इनकम आ रहा है इंडिया के प्रॉपर्टीज से. आई वोंट से कि इट्स अ लाविश अपार्टमेंट्स. इट्स अ गुड अपार्टमेंट, लाइक एक 40 लाख का है, लेट्स से एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ, तो उस पे मुझे रेंट आ रहा है मंथली 9,000. ठीक है, पुणे में. इट्स नॉट लाइक कि पुणे के आउटस्कर्ट्स में है. ठीक है, जब मैंने लिया था तब 40 का था. सो 9,000 का मुझे रेंट आ रहा है, उस पे 2,000 मुझे मेंटेनेंस भरना पड़ रहा है, सो इट कम 6,000. उसके ऊपर मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भरना है. सो इफ आई गेट इनटू द परसेंटेज, एक मेरी पुणे की प्रॉपर्टी इज गिविंग मी रेंटल इनकम ऑफ 1.85%, विच इज वे टू लो. दुबई में अगर आपको वर्स्ट मार्केट में 5% मिल रहा है, क्यों करूँ मैं इंडिया में इन्वेस्ट? इफ आई वांट टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, देन आई विल लुक फॉर एनी अदर ऑप्शन देन इंडिया. और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, इंडिया से लोग खरीदे इसीलिए कि उनके होम टाउन में हो गया है अभी. ऐसे नहीं है कि कोई भी, मैंने इसलिए बोला कि इट गेट्स फॉर अस इज ऑलवेज इंडियन पीपल विल से अस कि ठीक है आप इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रहे हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जो भी दुबई में ले रहा है, इट्स नॉट देयर फर्स्ट होम. दे आर वेल सेटल इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे आर एक्सप्लोरिंग अबाउट दुबई. बट स्टिल कंफ्यूज होते होंगे लोग आपसे जब मिलते होंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलाना, वहाँ से पैसा लेना, होम लोन लेना, वो प्रोसेस कैसे होता होगा और कैसे आप समझाते हो उन लोगों को? सी, एक तो इट्स एंड टू एंड सर्विस. जब क्लाइंट हमारे पास आता है,
as per their savings or as per their down payment, we suggest them a properties. Either you go for a off plan or you go for a ready property. उसके बाद एक बार आपका प्रॉपर्टी का टाइटल डीड आ गया तो वी मेक श्योर कि हम क्लाइंट का बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं. अगर मॉर्गेज क्लाइंट है, वी डू हैव अ टीम कि जो डिफरेंट बैंक में एक साथ अप्लाई कर देती है. whoever gives us बेस्ट इंटरेस्ट रेट, हम उनके साथ क्लाइंट को मॉर्गेज दिलवाते हैं. सो क्लाइंट को खुद आके वहां पे कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना कुछ है, भी नहीं nothing, करना है. ना सिग्नेचर करना है. नहीं, वो भी डिजिटल होती है. इफ यू आर बाइंग ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, सिंस दुबई में अगर आप इन्वेस्टर्स देखो तो 90% इन्वेस्टर्स आर, आई वुड से कि नॉन रेसिडेंट ऑफ दुबई या फिर नॉन रेसिडेंट ऑफ यूएई. सो उन्होंने प्रोसेस इतना सिंपल किया, सारी चीज़ें डिजिटल होती है. सो इफ़ यू हैव नोटिस, मैंने आपको बोला कि हमें फ़ोन पे डील्स क्लोज करने की आदत होती है. रीज़न बीइंग, क्लाइंट को रेरा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी डेवलपर. सो उसके वजह से क्लाइंट को वहाँ पे आके देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है. एक प्रॉपर्टी का एक ही डॉक्यूमेंट में बनता है, डिजिटल सारी चीज़ें होती है, बुकिंग फॉर्म डिजिटली आपके पास आता है, आपका टाइटल डीड रेरा से डायरेक्टली डिजिटली आपको आ जाता है ईमेल पे. तो इट्स वेरी सॉर्टेड प्रोसेस. अच्छा, इंडिया के अंदर तो मान लो कि एक प्रॉपर्टी अगर कोई खरीद रहा है, जैसे मान लो रेडी टू मूव तो एक अलग बात होगी, बट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इंडिया में तो ऐसा हो सकता है, अभी भी रहना आने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी डिले हो, मतलब जो आपको देना होगा हैंड ओवर डिले हो जाएगा. 1 साल भी खिंच जाएगा, 2 साल भी खिंच जाएगा, और शायद कितनी बार तो प्रॉपर्टी डिलीवर भी नहीं होगी. ऐसा भी केस अभी भी है इंडिया के अंदर. बट अगर मान लो आपके पास कोई आया और दुबई में ऐसा केस हुआ तो सी, एक तो रेरा ने जो पहले तो होता है कि नहीं होता है वहाँ पे ऐसा केस? पहले हुए थे, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिफोर रेरा. ठीक है, रेरा आया ही पिक्चर में क्यों, जब 7-8 आई बिलीव, तब तो मैं नहीं थी मार्केट में, बट सीनियर्स ने बताया है कि 7-8 में जब क्राइसिस हुआ था, तब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डेवलपर आके बना रहा था एंड भाग जा रहा था. उसके बाद रेरा आया, तो रेरा ने रूल्स क्या स्ट्रिक्ट किए हैं कि इवन इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर इन दुबई, इट्स नॉट इजी फॉर देम. उनको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं. लेट्स से कि आप पहली टाइम दुबई में प्रॉपर्टी बना रहे हो, ठीक है, दे विल आस्क यू, गिव मी अ 40% डिपॉजिट. रेरा विल आस्क द डेवलपर कि 40% का मुझे डिपॉजिट चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ योर प्रोजेक्ट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, कोई 1 बिलियन का प्रोजेक्ट बना रहा है तो 40 मिलियन उसको डिपॉजिट देना है, विच ही कैन नॉट टच, रेरा के पास रहता है. सेकेंड थिंग, जो भी क्लाइंट, किसी को भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेचना है, जब क्लाइंट पैसे भेजते हैं डेवलपर को, तो इट डजंट गो डायरेक्टली टू द डेवलपर्स अकाउंट. देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एस्क्रो. हर डेवलपर का, हर प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट होता है. सो जब क्लाइंट पैसे भरेंगे, इट गोज इनटू एस्क्रो अकाउंट, जो रेरा के पास एक्सेस होता है. सो डेवलपर को वो पैसे यूज करने नहीं मिलते टिल द टाइम इंस्पेक्शन होता है, उतना स्टेज पे आ जाता है, देन इन बिट्स एंड पीसेस रेरा रिलीज दैट फंड्स टू द डेवलपर. सो ये एक और मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जब इंडियन क्लाइंट्स आते हैं तब दे विल आस्क, ठीक है मैं कैश भर रहा हूँ, गिव मी अ डिस्काउंट. तो जो भी टियर 1 डेवलपर है दुबई में, दे डोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट. कि आपने ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में 100% भी भर दिया, वो पैसे यूज ही नहीं कर सकते. सो दैट्स हाउ रेरा मेड श्योर कि डेवलपर्स कैश रिच आए, कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर करे. कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा है प्रोजेक्ट डिले हुआ है, बट इट्स नॉट कि, रीसेंट केसेस में बोल रही हूँ कि इट्स नॉट कि बिल्डिंग ही बना नहीं है, बिल्डिंग इज रेडी. स्पेशली मैंने हाई राइज में ये देखा है, जहाँ पे एक बिल्डिंग में 2000-3000 यूनिट्स मिनिमम डिलीवर हो रहे हैं. दे कैन नॉट कॉल ईच एंड एवरी ओनर ऑन द सेम डे एंड गिव द कीज टू देम. देर इज अ प्रोसेस कि आपका स्नैगिंग होता है, आपका रिपेयर होता है, आपकी अपॉइंटमेंट होती है की के. देन इफ यू फाउंड एनी डिफेक्ट इन योर अपार्टमेंट, इट्स डेवलपर्स जॉब टू फिक्स इट. देन अगेन री स्नैगिंग होता है. तो ये सारे प्रोसेस में कभी कभी टाइम लगता है, बट इट्स नॉट कि प्रोजेक्ट ही रेडी नहीं है या डेवलपर को आपको की ही नहीं देनी है. देन हाई राइज बिल्डिंग में सेफ्टी चेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स म्यूनसिपालिटी उनका खुद का एक इंस्पेक्शन होता है. अगर डेवलपर उसमें पास नहीं किया तो दे हैव टू रेक्टिफाई दिस इश्यूज. सो इन दीज केसेस समटाइम्स क्लाइंट कैन सी द डील है, बट इट्स नॉट कि प्रॉपर्टी बना नहीं है. 10 सालों के करियर के अंदर ऐसा कभी केस आया है प्रॉपर्टी नहीं बनाया क्लाइंट ने बहुत? नहीं, ऐसे डेवलपर के साथ हमने काम ही नहीं किया. दैट्स आवर जॉब कि ऐसे डेवलपर है, कुछ छोटे डेवलपर अभी तक भाग तो नहीं गए, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल टू सेल देयर प्रॉपर्टीज. आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये बढ़िया डेवलपर है? मतलब नाम बहुत प्रोजेक्ट बना लूंगा तो वो तो वही बढ़िया डेवलपर हो सकता है? इट्स नॉट वन क्राइटेरिया.
एक तो चीज, इफ योर बजट अलाउज, वी ऑलवेज सजेस्ट टू गो क्लाइंट विद द टियर 1 डेवलपर, जैसे इमार हो गया, डमैक हो गया, देन गवर्नमेंट के डेवलपर है नकील, सोभा इज डूइंग गुड. सो वी ऑलवेज सजेस्ट देम टू गो विद द टियर 1 डेवलपर. रीजन बीइंग दे हैव डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट, दे हैव सर्वाइव्ड इन द कोविड, स्पेशली जब मार्केट नीचे गया था, तो दे मेड श्योर कि प्रोजेक्ट आपके डिलीवर हो जाए. एंड जनरली व्हाट वी सी कि ओपनली कुछ डेवलपर्स आपको बता देते हैं कि हाउ मच फंड्स दे हैव इन देयर अकाउंट. ठीक है. सो इफ द डेवलपर इज कैश रिच, दैट मीन्स ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर फंड्स. जो मैंने इंडिया में बहुत बार देखा है कि फ्लोर वाइज पेमेंट प्लान देते हैं, आप पैसे भरोगे, उसी पैसे से डेवलपर फ्लोर बनाता है. तो दुबई में वो सिस्टम नहीं है. देन व्हेन इट कम्स टू टियर 2 डेवलपर की जो थोड़ा बजट कम है, बट दे आर रेप्यूटेड, कि दे आर नॉट बिग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि 100 प्रोजेक्ट बना दी है, ऐसे नहीं है, बट दे आर डिलीवरिंग, दे आर टेकिंग इट स्लो एंड दे आर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट. सो ऐसे हम कैटेगराइज कर रहे थे. कोई भी डेवलपर आता है, देर आर सर्टन डेवलपर्स इन द मार्केट. कुछ लोग फंस जाते हैं बिकॉज दे लाइक टू हियर वर्ड डिस्काउंट. कुछ लोग देते हैं डेवलपर्स की 30% 40% ऑफ ऑन द प्रॉपर्टीज. सो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. वी डोंट सेल देयर प्रॉपर्टीज. आप इतना सीरियस बात करते हैं हमेशा। हाँ, मैं हमेशा सीरियस. अच्छा ये बताओ कि आपने उड़न खटोला खरीदा नहीं खरीदा? एक रील आई थी, आपने भी देखी होगी पक्के से, कि 1 साल में मेरे को एक उड़न खटोला खरीदना है। मेरी उड़न खटोला के कुछ एम्बिशन नहीं है. रामेश्वरी जी ठीक है, पैसा वैसे तो कमा लोगे आप, हमको पता है, इतना डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो पैसा तो आ ही जाएगा, और उड़न खटोला भी आ ही जाएगा शायद। बट अपार्ट फ्रॉम मनी, माइंडसेट, मोटिवेशन, इसके अलावा बताओ दुबई में क्या बहुत बढ़िया है जो आपने देखा, आपको बहुत वैल्यू, कल्चर से अब कुछ अच्छी चीज़ लगती हो? रिस्पेक्ट, स्पेशली एज अ लेडी. इट्स वेरी सी. मैं आज भी 2-3 बजे घर पे जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मुझे कभी भी सेफ्टी कंसर्न्स नहीं हुए. एंड दूसरा चीज, दे रिस्पेक्ट अ लॉट. ये मेरे लिए बेसिक है एज अ ह्यूमन एज वेल. आई थिंक ये पहले भी किसी ने बताया है कि वो ह्यूमन लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं. कि जैसे इट्स अ वेरी फेमस थिंग विच हैपेंड फ्यू मंथ्स बैक, कि एक डिलीवरी गाय का एक्सीडेंट हुआ था शेख जायद रोड. दैट्स अ बिजिएस्ट रोड इन दुबई. ठीक है. तो कोई बंदा होता, लाइक ही इज नॉट अ वीआईपी, ही इज नॉट अ रिच पर्सन. उस बंदे को एयरलिफ्ट करने के लिए शेख जायद पूरा उन्होंने स्टॉप किया. एम्बुलेंस आई एज अ एयर एम्बुलेंस एंड दे टुक हिम. सो दे ऑलवेज रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ. एंड लड़कियों को तो बहुत ही रिस्पेक्ट होता है, बहुत. उनके कल्चर में ही वो है. सो दैट रिफ्लेक्ट्स. एंड अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो येस, यू विल नॉट फील कि आप इंडिया से बहुत दूर हो या बहुत कल्चरल डिफरेंस है. आपको सारी इंडियन चीज़ें मिल जाएगी. हमारे मंदिर है वहाँ पे. सो इट्स वेरी ओपन कल्चर. हम दिवाली भी इंडिया जैसे ही सेलिब्रेट करते हैं. सो दे हैव वेलकम एवरीवन. इट्स जस्ट यू फॉलो द रूल्स. वो आपको कुछ भी बॉदर नहीं करेंगे. सो दैट वे कल्चर वाइज इट्स कॉस्मोपॉलिटन. सब लोग अपनी लाइफ सही से जी रहे हैं, अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं. देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. ये एक और चीज़, जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से शिफ्ट हुई थी तो पीपल वर थिंकिंग कि हाँ दुबई में यू हैव टू वेयर अबाया. तो नहीं होता है, ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए हैं. इट्स वेरी, दे आर वेरी फ्रेंडली. जो रील हम देखते हैं कि मतलब हमने पर्स रख के चले गए और अगले दिन वापस रात में आए, तो वो एकदम ट्रू है? यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ, मैंने भी पर्स रखा था शूट करने के लिए या कुछ तो मीटिंग के लिए. चोरी तो नहीं हुआ, बट हीट से मेल्ट ज़रूर हो गया. बट इट्स वेरी सेफ. दुबई इज़ वेरी सेफ. अब मान लो कोई इंडिया से शिफ्ट होना चाहे प्रॉपरली, कि मैं दुबई में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो उसके पास कितना अमाउंट होना चाहिए कि वो शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग हो जाए, और मतलब उसको अर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़े, बट एक डिसेंट लाइफ जी सके? जैसे इंडिया में रिटायरमेंट का प्लान होता है कि भाई कि हमारे पास एक 1-1.5 करोड़ रुपये होगा तो हम आराम से, बच्चे की स्कूलिंग भी चलेगी, काम भी हो जाएगा, चीज़ें भी हो जाएगी, तो वहाँ कितना अमाउंट सफिशिएंट है? इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल. दुबई में 2000 दिरहम के सैलरी पे सर्वाइव करने वाले लोग भी हैं. एंड देर आर पीपल हु प्रोबेबली स्पेंड्स मिलियंस इन अ डे. सो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि लाइक व्हाट कैटेगरी यू वांट टू बी. अगर स्कूलिंग की बात करें आप, इन कंपेयरिंग टू इंडिया टू दुबई, हाँ स्कूलिंग थोड़ा महंगा है. यू कैन से इट्स 3 टाइम्स महंगा कंपेयर टू इंडिया.
रेंट्स आर सुपर हाई। रेंट्स, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन दुबई कि कोई भी एक एवरेज बंदा सैलरी का 60% दे पे टुवर्ड्स देयर रेंट. So rents are super expensive. Grocery and thing again, it comes on your lifestyle. But there is it's very difficult to say कि कितने में आप survive कर पाओगे. इंडिया में और दुबई में आपने बोला कि जैसे दुबई में 2000 दरम कमाता कोई तो वो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है उसकी। इंडिया में अगर कोई 2000 कमा रहा है तो दिखने में डिफरेंस हो जाएगा, उनके कपड़ों में दिखने में डिफरेंस हो जाएगा, चीज़ों में डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या दुबई में भी वैसे ही लोग दिखते हैं? क्या थोड़ा लाइफस्टाइल उनकी अच्छी रहती है? उनको चीज़ें अच्छी मिलेगी? लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर हो सकता है एटलीस्ट दिखने के लिए. ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन स्ट्रगल. ये एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि दुबई के लोगों के ना इसके बारे में बहुत हेट्रेड आता है कि कि वहाँ पे वर्कर्स का लाइफ बहुत ख़राब है या दे आर स्ट्रगलिंग. येस, आई डू अग्री दे आर स्ट्रगलिंग. बट मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि अगर इतना स्ट्रगल है तो आप लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हो? यू कैन बी इन योर होम कंट्री. सो और ये जेन्युइन आंसर बोल रही हो कि डिलीवरी बॉय हो गया या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया. सिंस आई एम इनटू रियल एस्टेट आई ऑलवेज गो ऑन द साइट्स. सो आई हैव जस्ट कैजुअली उनको पूछा था तो दे आर लाइक कि इंडिया में जाके भी या इंडिया पाकिस्तान या जो भी होम कंट्री है वहाँ पे जाके भी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. ठीक है, हम यहाँ पे डिफ़िकल्टी में हैं, हमें 2000 दिरहम लेट्स से सैलरी है व्हिच इज़ वेरी लेस. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट बट व्हिच इज़ वेरी लेस. उनको अकोमोडेशन मिलता है नॉट दैट गुड. फूड होता है बट उनका माइंडसेट ये है कि ठीक है यहाँ पे मैं एक बंदा सफ़र कर रहा हूँ बट बैक होम आई कैन सेंड सिंस द करेंसी डिफरेंस मेरी फैमिली बैक होम अच्छे से रह रही है. सो ये माइंडसेट वाले भी लोग हैं कि एक बंदा मैं यहाँ पे आके सफ़र करके मैं अगर फैमिली को अच्छी लाइफ दे दे सकता हूँ तो व्हाई नॉट. अगर उनके पास यहाँ पे इंडिया में ऑप्शन मिले या कोई भी कंट्री में तो दे विल नॉट कम टू दुबई. बट नहीं है अपने पास वो कैटेगरी के लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. सो कुछ ना करने से दे आर रेडी टू स्ट्रगल ओवर देयर. अच्छा, इंडिया में क्या होता है ऐसा कि आप भी इंडिया ही रहते हो और इंडिया में बिज़नेस करते हैं? ऐसी क्या एक चीज़ की कमी है इंडिया में जो आपको चाहिए आज? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन सोशल थिंग वी हैव एवरीथिंग. हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है. इट जस्ट वी आर लैकिंग इन द विजन. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. इफ यू कंपेयर टू दुबई, अगेन लोग बोलते हैं दुबई के पास कुछ भी नेचुरल नहीं है. आई अग्री, उनके पास कभी था ही नहीं. इट्स नॉट लाइक कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे और उन्होंने खराब कर दिए. बट इफ यू कंपेयर टू इंडिया वी डू हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. स्टिल इन 60 years, they are 60-70 years जो भी है उन्होंने इतना अच्छा किया है तो वी कैन ऑल्सो डू इट. इट्स जस्ट यू नीड टू हैव अ विजन एंड एग्जीक्यूशन. बट ठीक है, जा तो रहे हैं, थोड़े दिन में पहुँच ही जाएँगे। ऑफ कोर्स करेंगे. लाइक स्पेशली हमारे पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है. अगर एक अच्छा विजन मिल जाए तो कर सकते हैं हम. दुबई के पास खुद का पानी नहीं है. दैट्स द बेसिक थिंग. हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं. अच्छा, चलो आपकी प्रॉपर्टी पे वापस आते हैं। ये तो अलग बात हो गई। अगर मान लो आपसे किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, फिर वो बोला मैं 4 साल में वापस बेचना चाहता हूँ उसको, तो उसको कैसे रीसेल करेगा वहाँ पे और कौन रीसेल करवाएगा? ये सारी चीज़ें हम करते हैं. आपका बाइंग, आपका रीसेल. एक और चीज़ है कि बहुत सारे एजेंट्स अभी मार्केट में बोलते हैं हाँ यू कैन बाय द प्रॉपर्टी एंड यू कैन फ्लिप द प्रॉपर्टी इन लेट्स से 1 साल या 2 साल. ऐसे नहीं होता है. हर प्रॉपर्टी कम्स विद द एग्जिट स्ट्रैटेजी. सो जब भी मेरे क्लाइंट्स या मेरे कंपनी के क्लाइंट्स जो भी हमारे साथ काम करते हैं वी टेक देयर गोल्स वेरी सीरियसली कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है ये प्रॉपर्टी के हिसाब से. या फिर हम जब प्रॉपर्टी बेचते हैं हम बोलते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए रेंटल इनकम के लिए होगा. ये आपको हैंडओवर पे बेचना है. ये हैंडओवर के 7 साल बाद बेचना है. सो इट्स अ लॉजिक बिहाइंड इट. सो अगर किसी ने आपको ये बोला है कि आज आप ऑफ प्लान में पैसा डालो 1 साल में रीसेल करो, नहीं होता है. देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रीजनिंग जो हम देते हैं क्लाइंट को, लॉजिकल चीज़ें बोलती हो. सो बहुत सारे हाँ लोगों ने ये हुआ है कि दे वर डीलिंग विद फ्यू एजेंट्स एंड जिन्होंने पैसे डाले हैं एजेंट वाज सेइंग कि डाउन पेमेंट कर दो हम बेच देंगे. नेक्स्ट बायर नहीं मिलेगा आपको इतने शॉर्ट टर्म में. रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गेम. सो हर प्रॉपर्टी का अपना अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी है. सो उस हिसाब से हम प्रॉपर्टी देते हैं, हम ही उनको रीसेल कर देते. हम ही उनके लिए रेंट पे चढ़ा देते हैं. सो इट्स एंड टू एंड सर्विस.
आपने ज़्यादातर मराठी कम्युनिटी पे फोकस किया है। मैं मराठी हूँ इसलिए ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे मराठी क्लाइंट्स चाहिए। मुझे मराठी लोगों को दुबई में ज़्यादा देखना है, स्पेशली इनटू बिजनेस। अभी कौन सी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा लोग हैं दुबई के अंदर? नेशनलिटी वाइज इफ वी लुक एट इंडियंस, इंडिया सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडियंस आर द नंबर वन। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज ओन करते हैं इंडियंस, सबसे ज़्यादा महंगे प्रॉपर्टीज है इंडियंस के पास। अच्छा, मान लो किसी ने मतलब कभी दुबई विजिट ही नहीं किया, तो भी क्या वो रिमोटली वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है? यस, कैसे? बहुत सारे क्लाइंट्स खरीदते हैं। राइट कंसल्टेंट को कांटेक्ट करो, प्रॉपर्टी दे देंगे। पेपर वर्क तो आपका सारा डिजिटल है, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने इतना सिंपल किया है, सारी चीज़ें डिजिटल होती है। राइट कंसल्टेंट कैसे ढूँढे? मतलब आपको कैसे विश्वास जो करें? आपको पुश ना करे। मैंने मेरे सबसे अच्छे क्लाइंट्स ओवर द टाइम मेरे पास आए हैं कि जिन्होंने प्रोबेबली इंक्वायरी किया था 8 साल पहले, बट सिंस आई वाज नॉट पुशिंग देम, आई वाज अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी पैसे नहीं है, बट आई मेड श्योर कि जब भी आपके पास पैसे हो जाए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी रामेश्वरी, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग। अभी मुझे एक्टिवली लीड्स पे काम भी नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, कंपनी इज अनदर पार्ट, बट मैं एक्टिवली सेल्स में हूँ। सो आपको कोई पुश कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी आज चली जाएगी, आज नहीं खरीदोगे तो कल ये होगी ही नहीं, तो जस्ट रन अवे। एंड एंड योर रिक्वायरमेंट के साथ आपकी प्रॉपर्टी मैनेज होना चाहिए। ओवर सेलिंग जहाँ पे आ जाता है, तब इट्स अ रेड फ्लैग। रामेश्वरी जी, आप बताओ कि आप किस-किस को जानते हो बिलियनियर, मिलियनियर जो बड़े नाम हैं इंडिया के जिन्होंने दुबई में इन्वेस्ट किया है? विवेक ओबराय जी का नाम सबसे ज़्यादा आता है, बट इनके अलावा और कौन-कौन है जो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं? विवेक ओबराय ने स्टार्ट किया अपना डेवलपर फर्म, सो ही इज इनटू डेवलपमेंट। उसके अलावा सभी को पता है कि मिस्टर शाहरुख खान, ही ओन्स अ प्रॉपर्टी इन पाम जुमेरा। देन अंबानी जी का सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वाला विला सेल हुआ था 2 साल पहले। सो इफ यू लुक एट एनी बिगर नेम इन नॉट जस्ट बॉलीवुड, साउथ इंडियन एक्टर्स भी इजीली आपको दिख जाते हैं। दे हैव होम, दे हैव सेकेंड होम इन दुबई। तो 4-5 मेरे सवाल हैं रैपिड फायर के लिए, फटाफट आंसर करना है आपको। अच्छा, दुबई, अबू धाबी और रसल खेमा, कौन-सा चुनना चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी दुबई। दुबई ओनली। या सेकंड? सेकंड, इफ ही हैज अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, गो फॉर अ रसल खेमा। और दुबई क्यों बोला आपने? क्या रीज़न है इसके पीछे? दुबई हैज अ प्रूवन हिस्ट्री। Dubai is settled. Dubai is not just depending on the tourism or any one industry. So Dubai ने perform well किया है। Russell Khema, to be honest, we are waiting till the time casino opens. So जब casino open होगा तब हमें पता चलेगा कि actual how that Russell Khema is working. So we have some property in Russell Khema to the clients, but they also know कि we need to check कि अभी ये perform कैसे करेगा। But Dubai is proven record. For Dubai, you ask me the numbers, I do have. Russell Khema, to be honest, nobody have those kind of numbers. वैसे किसी क्लाइंट के साथ काम करने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मेरा फेवरेट सवाल होता है कि आपने पैसे कैसे कैसे बनाए? हाउ यू बिकॉज़ दे मोस्ट ऑफ देम दे हैव स्टार्टेड लाइक अस, लाइक यू एंड मी। सो इट्स अ फ्री गाइडेंस कि आप बता दो और मुझे भी रास्ता दिखा दो। थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी शेयर कर दो, मुझे भी शेयर कर दो, 2-4 टिप्स। सी दोज आर द क्लाइंट्स। मैंने एक नोटिस किया है, दुबई में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स ने। यस, जो एक्सपो ट्रेडर्स एज इन नॉट स्टॉक वाले, जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं। आई डू हैव अ क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ्रीका, कि जो रहते हैं बर दुबई करामा एरिया में। इफ यू लुक एट दैट लोकेशन, इट्स नॉट लाविश, ठीक है, वो बहुत बेसिक है, इट वाजंट अ प्लान सेट। दे हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है और दुबई में भी बहुत है, बट दे स्टे इन देरा। उनके पास उन्होंने ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। सिंस आई ट्रैवल अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो मैंने ये देखा है कि सबसे ज्यादा पैसे अफ्रीका में लोगों ने बनाए हैं, स्पेशली इंडियंस। या वाह! पर वीडियोज़ तो ऐसे आते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। बिल्कुल नहीं, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स अफ्रीका से। आई जस्ट लव अफ्रीका, और सारे अपने देसी है।
देसी कुड बी एनीथिंग कि इंडियन पाकिस्तानी वगैरह कि जो एक जनरेशन 2 जनरेशन से वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने ज़ीरो से पैसे बनाए। सी एक जनरेशनल वेल्थ वाले लोग होते हैं, दैट्स अनदर सेक्टर, ठीक है? बट मुझे ऐसे क्लाइंट्स पसंद है कि जिन्होंने कुछ नहीं था एंड देन दे हैव मेड देयर मनी। मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम पैसा बनाया वो क्लाइंट आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 2026 से लेकर आगे तक दुबई का क्या भविष्य है रियल एस्टेट में? इट विल ग्रो मच मोर देन वी हैव सीन। एक क्वेश्चन और एड्रेस करना चाहूंगी जो टिपिकली आता है कि दुबई रियल एस्टेट इज बबल। इट्स नॉट। एक तो आधे लोगों को पता नहीं होता है बबल का डेफिनेशन क्या होता है। कोई भी इकोनॉमी में बबल तब आता है जब एक इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो कर रहा है। नाउ जो दुबई रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन मूविंग टू दुबई। पहले सबसे ज्यादा हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास पॉपुलेशन नहीं थी। वी वर स्टक एट 2.3 मिलियन। कोविड के बाद का अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो नाउ वी हैव टच 3.85 मिलियन ऑलरेडी। Now Dubai has a plan by 2033 they want to make it 6.2 million, and in 2040 they want to touch to 7.8 million. So वहाँ पे दुबई गवर्नमेंट वर्क्स विद द डेवलपर, डेवलपर वर्क्स विद द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से चल रहा है। दुबई इज नॉट अ ऑर्गेनिक सिटी, वो प्लान सिटी है। सो जब बबल एक सिर्फ रियल एस्टेट में प्राइसेस बढ़ता है तब जाके आता है। दुबई वांट्स टू अट्रैक्ट अदर इंडस्ट्री टू। जैसे कि बहुत सारे इंडियन लोगों को लगता है कि दुबई ने पैसे ऑयल से बनाया है। यस, यूएई का अगर देखो एज अ कंट्री 33% आपका इनकम इकोनॉमी का कम्स फ्रॉम द ऑयल। दुबई के पास 2% है। दुबई हैज रियलाइज्ड वेरी अर्ली कि अपने पास ऑयल नहीं है। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग एंड गेटिंग इनटू hospitality business. So Dubai is okay. There are a lot of software companies are opening their headquarters in Dubai. They have already announced that. ठीक है। सो ओवरऑल जब जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग मूव हो रहे हैं, तो रियल एस्टेट बढ़ेगा ही ना। रियल एस्टेट इज अ बेसिक थिंग। कोई भी बंदा आएगा, रहने के लिए घर तो चाहिए। सो टेक्निकली वी आर शॉर्ट एट होम्स। शॉर्ट एट होम्स अभी वहाँ पे? यस, अभी जितने कीज रेडी हो रहे हैं एंड एनीवन नीड टू अंडरस्टैंड। आई नो कि 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो सबका हार्ड अर्न मनी है। दे विल थिंक ट्वाइस थ्राइस, 4 साल सोचेंगे दुबई में पैसे डाले या नहीं, विच इज एक्सेप्टेबल। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई डेवलपर्स आर लॉन्चिंग बैक टू बैक एंड क्यों सोल्ड आउट हो रहा है। दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस। वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तभी जाके वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं एंड सोल्ड आउट हो रहे हैं। सो यू नीड टू फोकस ऑन दुबईज विजन एंड यू नीड टू बिलीव। सो इट्स नॉट बबल। एक लास्ट सवाल, किसी को एजेंट बनना होगा दुबई में कैसे बनेगा? बनना इजी है, मार्केट में टिकना डिफिकल्ट है। एक टिकने के लिए एक सक्स बता दो फैक्टर, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप टिक सको? एक तो थोड़ा चीजी लगेगा, बट डील्स के पीछे भागो मत। क्लाइंट को समझो, वो क्लाइंट आपको लास्ट तक आपके साथ रहेगा। देन डील इज द बाय प्रोडक्ट। इफ यू स्टार्ट सेलिंग ऑन देयर फेस कि अभी ले लो अभी ले लो, नहीं लेंगे वो। एंड यू शुड हैव गुड फाइनेंशियल बैकिंग before start real estate. Most of the companies either pays basic salary plus commission या फिर commission model. So in that case you should have backup to survive in Dubai for at least 6 months. And Dubai is expensive. डील हो जाने के बाद भी 1-1 साल तक कमीशन नहीं आते हैं। लेट क्यों आता कमीशन? इट डिपेंड्स ऑन पेमेंट प्लान। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट ने डाउन पेमेंट नहीं किया तो यू विल नॉट गेट द कमीशन। देयर इज अ प्रोसेस। So sometimes it takes 6 to 8 months. Sometimes it goes above 1 year. So it depends on developer to developer. So it's not quick and easy money. That's for sure. It's not easy money. थैंक यू रामेश्वरी जी पॉडकास्ट पे आने के लिए। काफ़ी मज़ा है आपसे बात करके एंड दुबई की काफ़ी बातें बताई आपने। आई होप जितने भी फाउंडर्स देख रहे होंगे आपके साथ जुड़ेंगे और दुबई में इन्वेस्ट करेंगे। Definitely.